हम बात करने वाले मैच में, जिसका कि लखनऊ सुपर जायंट्स का मैच है सनराइजर्स हैदराबाद के साथ में। एक तरफ है पंत, एक तरफ है कमिंस, और साथ में हमारे जुड़े हुए हैं पुलकित भाई, जिनका अपना चैनल है हिटेड विद पुलकित नाम से, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उनको भी जाइए, उनको भी सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी सपोर्ट कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी पुलकित भाई, आज के मैच के बारे में क्या व्यूज हैं आपके, और कैसे आप प्लान्स देखते हो आने वाले टाइम में? आज के मैच में यार मेरी व्यूज तो ये है कि आज देखते हैं 300 कौन सी टीम मारती है। या 300 के पास कौन सी टीम पहुंचती है, क्योंकि दोनों ही टीमें जो है बैटिंग बैटिंग फायर पावर है। और दोनों के पास बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। और दोनों ही टीमें जो लेफ्टी हैं, मतलब एक तरफ ट्रेविस हेड और एक तरफ निकोलस पूरन। मतलब कि एक अच्छा मैच हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं कहना कि देखता हूँ कि यार दोनों में से कौन ज्यादा एक्सप्लोसिव रहता है, ट्रेविस हेड रहते हैं या निकोलस पूरन जो है वो एक्सप्लोसिव रहते हैं ज्यादा। एंड कमिंग तो यार टॉस जीत के क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ जी, टॉस जीत के क्या टॉस जीत करना के क्या चाहिए। करना चाहिए? यार देखो, एलएसजी को टॉस जीतने पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे खुद को एक आउटसाइड चांस, वहाँ पे खुद को चांस देते हैं। वो पहले बैटिंग करें, बनाए 240 245 बनाए। और वो लगा कि अगर 240 तक वो पहुंच जाते हैं, और गिवन उनकी बैटिंग पावर को उनको पहुंचना भी चाहिए, तो फिर वो अपने आप को बहुत अच्छा मौका देंगे कि वो उस टारगेट को सेव कर ले। क्योंकि देखो 240 हर दिन नहीं चेज होते हैं। आपकी बैटिंग चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, 12 रन शुरू पहले ही ओवर से बनाने आसान नहीं होते हैं। तो लखनऊ टॉस जीते और पहले बैटिंग करे, ये शुड बी दिस शुड बी नो ब्रेनर फॉर देम। और अगर हैदराबाद जीतती है तो? देखो हैदराबाद जीते, हैदराबाद टॉस जीते पहले बैटिंग ही करेगी, क्योंकि वो अपनी बैटिंग को काउंट करेंगे। वो अपने अपनी बैटिंग को बैक करेंगे वो। तो मतलब जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी। बट एलएसजी को ये नहीं करना चाहिए कि वो टॉस जीते पहले बॉलिंग करें। वो बैटिंग करेंगे, उनके पास ज्यादा चांस रहेगा इस मैच में बने रहने का। अदरवाइज हैदराबाद उनको पहले इनिंग के बाद ही मैच से बाहर कर देगी। चलो ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस मैच की, देखो मैं भी ऑलमोस्ट सेम ही जो आप बात बोल रहे हो उसी को सेकंड ही करूंगा उस थॉट को। क्योंकि बात ये है कि अगर हम देखते हैं एलएसजी का चांस क्या बनता है, उनकी बॉलिंग वीक साइड पे है काफी। दिग्विजय राठी एक अच्छे तारे दिख रहे हैं। बाद में प्रिंस यादव की बात कर रहे हैं, प्रिंस यादव भी आई थिंक बहुत कुछ प्रूव करना चाहेंगे, पता नहीं आज मैच में मौका मिलता है कि नहीं। बाकी मुझे लगता है कि अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है, 250 का स्कोर, 240 का स्कोर, 260 का स्कोर भी वो 300 के बराबर लगेगा सनराइजर्स हैदराबाद को, अगर वो चेस करने आते हैं तो। एंड आई थिंक चेस करने में वो स्कोर बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। तो आई थिंक ऐसे में एलएसजी इंटरेस्टिंग कॉल ये ले कि वो बैटिंग करे। दूसरी बात ये, अगर हम हैदराबाद पे आते हैं, हैदराबाद के पास भी सेम चांस है, क्योंकि ड्यू आ सकती है, भले ही हो सकता है टीम बैंक करे कि ड्यू आएगी, लेकिन ड्यू आ जाए कुछ भी हो जाए, 260 का चेज, 250 का चेज एक T20 मैच में कभी भी इजी नहीं होता। और उसमें फिर एक टीम अपने अपने विकेट्स को काउंट कर रही होती है, कितने हमारे पास में बैक इन बैंक है। तो आई थिंक ऐसे में आई थिंक बैटिंग करना चाहिए दोनों ही टीम्स। बाकी ड्यू की वजह से ये डिसीजन अफेक्ट होता है कि नहीं, आई थिंक उसको देखना पड़ेगा। बाकी मैं देखता हूँ कुछ चेंजेस भी इस मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि करेंगी दोनों ही टीम्स। आपके हिसाब से आप क्या चेंजेस की उम्मीद कर रहे हैं? और एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, शमी की शायद ना चोट है हाथ में। तो शमी के हाँ, चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो इस मैच से बाहर रहे। चांसेस हैं, उनको थोड़ी सी चोट लगी है। अब देखते हैं कितनी गहरी है, वो आई थिंक 11 बताएगा। मुझे लगता है कि फिर अगर शमी के हाथ में चोट है तो ये जयदेव उनादकट आ जाने चाहिए फिर तो। क्योंकि नया बॉल भी डाल लेते हैं और आपको डेथ में बॉलिंग भी देते हैं, तो वही वही काम जो शमी करते हैं। वो मतलब वही शुरू के 2 ओवर और आखिर के 2 ओवर वही आएंगे इनके पास भी। उनका भी सेम काम करते हैं, उनका बहुत वेरिएशन ज्यादा लेके आते हैं। एक लेफ्ट हैंड एंगल क्रिएट करेंगे, वो अपना बॉल जो है दूर दूर जाएगा, नेचुरल जो उनका होता है। ठीक है, फिर उनका स्लो यॉर्कर बहुत अच्छे हैं। तो अगर शमी नहीं खेलते हैं, तो जिसके आप बता रहे हो चांस है, तो फिर जयदेव उनादकट शुड बी योर गो टू प्लेयर, गो टू बॉलर। अपने पास बात पूछी चलो, कि कोई और चेंजेस चेंज? क्या, और कोई चेंज यार देखो, मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद कोई चेंज मारेगा। क्योंकि आप चाहते हो कि अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन आप उसको ही कैरी करो। तो जो फोर्स होगा वो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, जो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। एलएसजी है, देखो एलएसजी में एलएसजी को जो है ना, ऋषभ पंत के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कि अगर जस्ट इन केस अगर एलएसजी 200 प्लस का टारगेट चेस कर रही है, 210 220 चेस कर रही है, तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा कि ऋषभ पंत कैसे फिट होते हैं। क्योंकि मैंने देखा जब दिल्ली में थे और दिल्ली जब बड़ा स्कोर चेस कर रही थी, तो अच्छी शुरुआत के बाद ऋषभ पंत उस शुरुआत को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो नहीं, यहाँ पे ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत 14 मैच खेलने वाले हैं। अभी चेंजेस पे आप बात करो, उस पर भी आ जाएंगे। आप हाँ, तो चेंजेस वही पे तो बात करो अभी चेंज सिर्फ। चेंज होगा कि ऋषभ पंत ऊपर आ जाए। मतलब अच्छा। चौथे नंबर पे तो ना ही आए, हो सकता तो ओपन पे ही आ जाए। ठीक है, पावर प्ले में तो थोड़ा सा ब्रेनलेस फ्लॉगिंग फ्लॉगिंग करे तो शायद अपने को आउटसाइड चांस देंगे, अदरवाइज तो नहीं। और यार रवि, आपने कल बात करी थी रवि बिश्नोई की, आप बोल रहे थे ना रवि बिश्नोई आपको आज खेलते हुए नहीं दिख, बहुत पॉसिबल है कि
रवि बिश्नोई आज पार्ट ना बने आज एलएसजी ना की। ना ना, मैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने, बिश्नोई खेलेंगे लेकिन रन्स के लिए जाएंगे। हाँ, तो यार देखो, मुझे भी लगता है कि ऐसा कुछ चेंज करेगी एलएसजी भी। ये है चलो कि ठीक है हाँ, तो। वो ये हाँ है कि थोड़ा मतलब आप बैटिंग नहीं ऑर्डर देख रहे थोड़ा हो सा। ना। हम्म। यार जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस ड्रॉप करिए, हम आंसर करेंगे आपके क्वेश्चंस का। चलो ठीक है, तो मैं एलएसजी के चेंजेस के बारे में बात करता हूँ। देखो मैं कम से कम ना एक से दो चेंजेस देख ही रहा हूँ इस मैच में उनके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ विकेट बहुत ज्यादा स्पिनिंग नहीं होगा। और दोनों ही टीम पहले मतलब बाद में बॉलिंग करना चाहेगी, तो बाद में ड्यू भी आ सकती है। तो आई थिंक स्पिनर्स को दोनों ही टीम्स चाहेंगे कि नहीं रहे, क्योंकि दोनों ही साइड लेफ्टीज अच्छे बैट्समैन है। तो ऐसे में मनीमारन सिद्धार्थ जो एलएसजी के लिए खेल रहे हैं, और साथ ही में अगर हम बात करें शाहबाज अहमद की जो पिछला मैच खेले हैं, तो आई थिंक दोनों ही प्लेयर्स जो होंगे शायद वो आपको ना दिखे। उनकी जगह पे अब्दुल समद आपको दिखाई दे शाहबाज अहमद की जगह पे, और साथ में मणिमारन सिद्धार्थ की जगह पे आपको राजवर्धन हंगरगेकर दिख सकते हैं। तो आई थिंक ये दो चेंजेस मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। अगर एलएसजी चेंजेस नहीं करती है तो आई थिंक थोड़ा सा पीछे हो जाएगी मैच में शुरुआत से। उस पर अगर हम मार्करम की बात करते हैं, मार्करम ऊपर ओपनिंग कर रहे हैं, इस मैच में मार्करम खेलने चाहिए, उनका चेंज नहीं होना चाहिए। सिंपली एक रीजन है, क्योंकि उनके पास में लेफ्टीज बैट्समैन है, और पावले में आपको मार्करम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, अब्दुल समद का रोल, अभी अब्दुल समद जो है अभी तक नहीं दिखे हैं, मतलब पहला मैच ही खेली है अभी तक, तो क्या ही बोलूं मैं। अब्दुल समद ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, हिटिंग बहुत अच्छी करते हैं, हैदराबाद के लोगों ने हिटिंग करी है, ये जम्मू कश्मीर के लिए भी करते हैं, बट क्या ऐसा हो सकता है कि वो आगे आने वाले मैचेस में वो आपको प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हुए देखें, या वो ऐसा इम्पैक्ट बिल्कुल, सब में ही रह हो सकता जाएंगे? है, हो सकता है आज भी आ जाए। नहीं देखो, इम्पैक्ट सब में ही रहेंगे वो, उनसे बॉलिंग नहीं लेनी है आपको। अब्दुल समद आपको बॉलिंग नहीं करेंगे, पिछले कुछ सालों में बॉलिंग नहीं कर रहे हैं वो। और साथ ही में उनकी जो बॉलिंग है उसकी धार कम हो गई है, तो अब वो पार्ट टाइमर ही हो गए। तो आई डोंट थिंक कि वो यहाँ पे आपको ऑलराउंडर का रोल निभाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ही करेंगे। अब्दुल समद की अगर और बात करते हैं शाहबाज अहमद की जगह पे यहाँ पे, इसलिए बस मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि शाहबाज अहमद से थोड़े से वो टफ स्ट्राइकर है, थोड़ा स्ट्रेंथ लेके आते हैं, एंड आई थिंक फिनिश अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हैदराबाद के लिए पिछले साल खेले और बहुत साल खेले, तो आई थिंक उन कंडीशंस की वजह से क्या है ना कि वो वाकिफ है उन चीज की वजह से भी। बाकी अगर हम और एक चीज देखें, शाहबाज अहमद आपको लेफ्ट आर्म एंगल देते हैं, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन आपको शायद यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि सामने आपके कब्रगाह बना देंगे अगर अभिषेक और हेड खड़े हो जाते हैं विद ईशान किशन फॉलोइंग एट नंबर 3। तो आई थिंक बहुत ज्यादा उनके लिए दिक्कत वाली बात है। और एक और चीज एसआरएच ये कर सकती है कि अगर वो पहले बैटिंग करती है, तो हो सकता है कि आपको जैम्पा भी शायद बाहर जाते हुए दिखाई दें, और उनकी जगह पे वीएन मुल्डर या फिर कमिंडो मेंडिस दिख जाए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा बैटिंग प्रोग्रेस आप बढ़ा लो। कमिंटो मेंडिस आपको थोड़ी सी बॉलिंग देते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर ऐसा ऐसी सिचुएशन बनती है, तो मुल्डर भी क्या है कि आपको नीचे लो डाउन की और स्ट्राइकिंग देते हैं, साथ ही में थोड़ी सी पेस बॉलिंग देते हैं। तो आई थिंक वो भी एक चीज हो सकती है। बाकी ऑल इन ऑल एसआरएच ऑलमोस्ट अनचेंज जाएगा वैसे, और एलएसजी आई थिंक दो चेंजेस कम से कम करना चाहिए। ये तो हुई बैटिंग की बात। बॉलिंग आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्पिन का रोल जो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो होता है टीम एक एक्स्ट्रा पेसर पेसर ऐड कर ले अपनी इसमें आज आर्मरी में, दोनों में से कोई एक टीम है, दोनों ही टीमें एक एक्स्ट्रा पेसर लेके जाए आज, क्योंकि देखो, क्योंकि दोनों ही टीम का ऐसे ऐसे हिटर हैं। अभिषेक शर्मा, अगर आप ऐसा एसआरएच में बात करें, तो अभिषेक शर्मा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ट्रेविस हेड स्पिन को अच्छा खेलते हैं, ठीक है, क्लासन बहुत अच्छा खेलते हैं, ईशान किशन बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आप एलएसजी में आ जाएं, तो क्या निकोलस पूरन है, डेविड मिलर है, मिच मार्श थोड़े से फंसते हैं, बट आयुष वर्धन स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो दोनों के पास कम से कम 4 से 5 ऐसे बैटर हैं जो स्पिन को बिल्कुल ही गेम के बाहर ले जाए। तो क्या यहाँ पे एक आध दोनों में से कोई एक टीम या दोनों ही टीमें आपको दिखता है कि एक आध एक्स्ट्रा पेसर के साथ उतरे आज? देखो अगर हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद वैसे ही एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ में जा ही रहा है। अगर आप बात करो सिमरजीत सिंह, शमी, कमिंस, हर्षल पटेल, तो चार उनके पास पेसर से लॉक्ड इन है। तो आई थिंक वैसे तो हो सकता है। और बाकी वही आई थिंक मैंने इसके पहले जो बात की उसमें मेरा पॉइंट यही था कि यहाँ पे स्पिन को मदद बहुत कम मिल रही है अभी तक। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि पेसर ही आपको एक्स्ट्रा दिख जाए, तो वीएन मुल्डर इसलिए हैदराबाद की टीम में आ सकते हैं। और राजवर्धन हंगरगेकर जो है वो यहाँ पे बनने ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा लो डाउन दी ऑर्डर बैटिंग भी देते हैं। और दूसरी बात ये भी अंडर 19 के अच्छे प्रोस्पेक्ट रहे हैं, अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है चेन्नई के लिए पिछले कुछ साल में, आईपीएल भी खेला है। तो आई थिंक उन सब रीजंस की वजह से अंगरकेकर को मैं चाहूंगा कि वो खेले। और मनीमारन सिद्धार्थ से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने उनको बहुत बैक किया है पिछले मैच में भी। एक बस मुझे लगता है कि इस ग्राउंड पे क्या है कि उनको टर्न नहीं मिलेगा उतना। दूसरी बात, जिस टाइप की जो बैटिंग है हेड और अभिषेक पजेस करते हैं, आई थिंक वो रन के लिए जा सकते हैं। तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर फॉर एलएसजी। तो आई थिंक इस वजह से मनीमारन सिद्धार्थ और शाहबाज अहमद में से कोई एक या फिर दोनों आपको बात होते हुए दिख सकते हैं। अच्छा, हिम्मत सिंह भी एक, तो क्या लग रहा है कि वो उनको जगह मिलेगी इस पूरे प्लेइंग 11 में, या वो बेंच ही गर्म करेंगे? क्योंकि हिम्मत सिंह को जहां तक मैंने फॉलो करा है, उनका रेंज ऑफ शॉट बहुत अच्छी है, बहुत लंबी इनिंग्स खेलना भी जानते हैं, इनिंग्स बिल्ड करना भी जानते हैं। मुझे याद है कि दिल्ली
आई थिंक मैच खेल रही थी कौन सी टीम है, और दिल्ली के 9 रन पे बहुत 3 या 4 विकेट गिर गए थे, तो वहां से वो दिल्ली के लोगों ने मैच बचाया था हिम्मत सिंह ने। तो मुझे लगता है कि हिम्मत सिंह को भी एक आध मैच मिलना चाहिए, मतलब कम से कम 2 से 3 मैच आप हिम्मत सिंह को आपको देने चाहिए, अगर आपके पास कोई आपको लगता है कि कोई प्लेयर आपका नहीं चल रहा है तो। देखो इसका इसका आंसर सिंपली इतना सही है कि अभी तो एक मैच ही हुआ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जस्टिस की बात नहीं है। ये बात है कि आपको टीम से चाहिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। और एलएसजी के हाँ। पास में आई थिंक हिम्मत सिंह से ऊपर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग कर सकते हैं। इस वजह से मैं बस सिंपली ये कहूंगा कि हिम्मत सिंह अभी थोड़ा सा पैकिंग ऑर्डर में नीचे रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि हिम्मत सिंह की अगर आप बात कर रहे हो, यार उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में बनेगी। और मिडिल ऑर्डर आई थिंक इनका पूरा पैक है। अगर आप नंबर 3 से लेके नंबर 6 तक 7 तक जाते हैं, पूरा पैक है। आई थिंक हिम्मत सिंह की जगह वहां पे नहीं बन रही है। बदौनी को आप बाहर नहीं कर सकते, मिलर, पूरन, पंत नहीं हिल सकते। तो देखिए हिम्मत सिंह थोड़े से आप मान सकते हैं अनलकी रहेंगे, लेकिन उनको बाहर ही बैठना पड़ेगा, चॉइस नहीं है। अच्छा, गिवन 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 दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ दिस मैच एंड गिवन एसआरएच का जो इमेज पूरा बनता जा रहा है पिछले 2 साल में, तो क्या यहाँ पे टीम मैनेजमेंट एडन मार्करम को एक थोड़ा सा एडवाइस देगी कि आपको भी थोड़ा सा आज आपको भी थोड़ा सा आज मिचेल मार्करम बराबरी में चलना है, या उनको ये बोला जाएगा कि आप नहीं, आप अपना नेचुरल गेम ही खेलो? यार आई थिंक एक जो प्लेयर होता है ना, उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग पहले से भी होती है कि उसको क्या करना चाहिए मैदान के हिसाब से। और साथ ही में आई थिंक मैनेजमेंट भी कन्वे तो करता ही होगा। तो मार्करम को यहाँ पे बस एक चीज ये देखनी है कि अगर विकेट कोई फंसता नहीं है, जैसे कि चांसेस ज्यादा ये है कि विकेट बिल्कुल फ्लैट होगा, तो ऐसे में मार्करम को बिल्कुल ही आई थिंक तेज खेलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 23-60 देते हैं, 7 8 तक आप बैटिंग रखते हैं, तो आई थिंक वो बहुत हेल्प करेगा आपको। अगर नंबर 7 पे भी आपके पास में अब्दुल समद या शाहबाज अहमद आज के मैच में रहते हैं, उसके बाद 8 पे आपके पास अंगरकेकर हो सकते हैं। आई थिंक इतनी ज्यादा आप डीप बैटिंग लेके जा रहे हैं, तो चांस ही ना कि आप लेंगे पूरा, शॉट्स मारेंगे अच्छे से और खुद को बढ़िया आई थिंक एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान्स को। तो एक्सप्रेशन बनता है आई थिंक वो अग्रेसिव होना। अच्छा, मिच मार्श ने पिछले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, ठीक है, मतलब 60 उन्होंने कुछ मारे थे, 72, आई थिंक 72 मारे थे उन्होंने। तो पर उनकी जो कंसिस्टेंसी के इश्यूज तो है ही है, क्योंकि ये उनका चौथा आईपीएल 50 था, 12 साल से वो खेल रहे हैं, चौथा ही 50 है। फॉर्म का इशू चलो है ही है, इंजरी का इशू भी है। क्या अगर वो आज, क्या उनकी कंसिस्टेंसी सेम रहेगी? क्या उनकी फॉर्म कंसर्न बनेगा आगे जाके, या आपको लग रहा है कि ये सीजन जो है वो मेक और ब्रेक, मतलब क्या जो है एकदम एक नया सीजन, नया सीजन में हमें मिच मार्श का एक अच्छा नया अवतार दिखेगा जो बहुत कंसिस्टेंट है और जो टीम के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, क्योंकि बॉलिंग में ख्याल से वो अब वो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही कर रहे हैं। वो अगर आएंगे भी तो 1 या 2 ओवर ही डालेंगे। तो आपको लग रहा है कि एक नया सीजन जो नया सीजन है वो मिच मार्श के लिए एक अच्छा सीजन साबित होगा, ये वाला सीजन? देखो मिचेल मार्श के साथ में एक कंडीशन क्या है ना, कि उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो बॉलिंग फिट नहीं है। तो आपको एक भी ओवर बॉलिंग करते हुए इस टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। दूसरी बात ये भी है कि मिचेल मार्श जो है यार इससे अच्छे चांसेस मिचेल मार्श को कहाँ मिलेंगे, मैं बस ये सोच रहा हूँ। क्योंकि इतने ज्यादा फ्लैटर विकेट्स पे आप खेलने वाले हैं पूरे आईपीएल में। आप जहां भी जाएंगे ऑलमोस्ट आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 कंडीशन ऐसी है जहाँ पे आपको प्योर विकेट्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे में आई थिंक उनके पास, मिचेल मार्श के पास बहुत अच्छा चांस है कि फिर से रिडीम करें खुद का। नाम उनका इतना बना हुआ रहता है, अब क्यों बना रहता है अभी तक क्वेश्चन है। आई थिंक इसी का आंसर उनको देना चाहिए इस आईपीएल में। और साथ ही में आई थिंक आने वाले टाइम में ऑक्शन जो होंगे, उसके लिए अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं अगर इस आईपीएल को अच्छा वो खेलेंगे। दूसरी बात, अगर आज के मैच पे आते हैं, हैदराबाद की कंडीशंस जैसी है, तो आई थिंक मिचेल मार्श को सूट करना ही चाहिए। क्योंकि इतना ज्यादा फ्लैट कंडीशंस में अगर आप बैटिंग करते हैं और अगर आप एक्सप्रेसिव प्लेयर हैं, क्या अपने शॉट्स को नहीं रोकते हैं, तो आई थिंक मिचेल मार्श के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है। और आई थिंक द टाइम इज राइट, द कंडीशंस आर देयर, बिल्कुल उनको एक्सप्रेस करना चाहिए आई थिंक। अभिनव मोहम्मद, हर्षल पटेल, शमी का इंजरी इतना कितना बड़ा कंसर्न है शमी का इंजरी? कुछ ऐसा आपका अपडेट आया हो कहीं ESPN कि कितना मेजर कंसर्न है, क्योंकि ये पूरी टीम के कॉम्बिनेशन को भी हैम्पर कर सकता है एसआरएच के। उस पे कुछ आपके पास बिल्कुल अपडेट है? बिल्कुल। क्योंकि मैं यार शमी का देखो, मैंने ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने शायद सुबह या कल रात में सुना है कि शमी का इंजरी एक एक कंसर्न है। शायद सुबह सुना है मैंने। अब वही बात है कि किसी नेट्स में शायद उनको थोड़ा सा बॉल वॉल लग गई हो। और बात ये भी है कि यार क्रिकेटर्स तो जो होते हैं आई थिंक इनको थोड़ी बहुत इंजरी होती रहती है। तो आई आई बिलीव कि शमी शायद खेलेंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हियर एंड देयर थोड़ी बहुत इंजरी आपको हो ही जाती है। तो आई थिंक ये चीज चलेगी। बाकी शमी आई थिंक कि खेलेंगे, जहां तक मुझे लगता है। थोड़ी सी इंजरी आपको हो सकती है, बाकी खेलते हुए दिखेंगे मुझे लगता है। अच्छा, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच क्या होंगे आपके लिए, कि आप काउंट करने की, यार ये तो आज मेरे बहुत ट्रस्टेड प्लेयर्स हैं? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। बाकी उसके बाद ना मैं एक कुछ अलग सा एक हम बात करेंगे, मैं उसको बताऊंगा आपको। सबसे पहले चीज एक ये है कि आपने क्वेश्चन पूछा प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। यार मुझे सबसे पहले प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर से मतलब मैं इसका आंसर सिंपली ये करूंगा कि कौन परफॉर्म कर सकता है, चांसेस किसके ज्यादा है यहाँ पे। तो आई थिंक अगर हम बात करते हैं एसआरएच की, किशन फॉर्म में, हेड फॉर्म में, आई थिंक अभिषेक जो होंगे वो बहुत ज्यादा अंदर से, उनको गट में बहुत कुछ अंदर से हो रहा होगा कि मुझे इस मैच में रन बनाने हैं। क्योंकि मेरे फर्स्ट और थर्ड नंबर के बैट्समैन जब रन बना रहे हैं तो मुझे भी रन बनाने हैं।
तो थिंक अभिषेक बिल्कुल चाहेंगे कि यहाँ पे एक्सप्रेस करें, और उनको शॉट्स पसंद है, कंडीशंस उनके हिसाब से हैं, तो थिंक अभिषेक चाहेंगे कि यहाँ फोड़ें शुरुआत से। उसके बाद अगर हम और देखते हैं हैदराबाद की टीम में अगर बॉलिंग की बात करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे हर्षल पटेल का रोल बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्लोअर कटर्स जो वो करते हैं उनको देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है, अगर एलएसजी में आते हैं तो मैं फिर से पूरन को देख रहा हूँ कि पूरन स्टेप अप करेंगे, क्योंकि ये टीम को जरूरत पूरन की भी है, सबकी जरूरत है। लेकिन आई थिंक पूरन जो क्वालिटी पोजेस करते हैं व्हेन इट कम्स टू टी20, तो आई थिंक बहुत अलग एक बैटर दिखते हैं वो। दूसरी बात ये भी है, अगर बॉलिंग में आते हैं एलएसजी की, तो आई स्टिल सी की दिग्विजय राठी भले ही स्पिनर है, लेकिन मैं उनको बस स्पेसिफिकली देखना चाहता हूँ कि कंडीशंस पे वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि लीग क्रिकेट में वो आई थिंक दिल्ली के लिए खेले हुए हैं, तो आई थिंक वहां पे उन्होंने अच्छा किया हुआ है, और वहां पे भी उनको फ्लैट कंडीशंस लीग में मिली थी। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि क्या अपनी उन हार्डर लेंस के साथ में वो जाएंगे, या फिर कैसे वो रन देते हैं। आई थिंक वही क्वेश्चन है, कैसे दिग्विजय राठी को मैं पिक करूंगा, और इवन हंगर केकर भी अगर खेलते हैं तो उनको भी देखूंगा मैं। अच्छा, जो भी यार आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जो भी हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं, प्लीज अपने क्वेश्चन आप लोग ड्रॉप करिए। हम आपके क्वेश्चन का बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, एक्साइटेड होकर हम लोग आंसर देंगे। आपको कोई ओपिनियन है, कुछ हमारी खराबी लग रही है आप लोगों को, तो आप प्लीज वो भी ड्रॉप करिए। हम बिल्कुल उस चीज को क्या बोलते हैं ना, इम्प्रूव करने, एज अ क्या बोलते हैं ना, एज अ क्रिटिसिज्म नहीं मानेंगे हम उसको, एज अ अपना इंप्रूवमेंट मानेंगे। तो आप लोग जो भी आप लोग के कंसर्न है, सवाल है, जवाब है, आप लोग प्लीज ड्रॉप करिए। आप कुछ बात बोल रहे थे कि आप कुछ अलग तरीके से आप कुछ लेके आने वाले थे, जरा उस पर बात करते हैं। नहीं, आप पहले इसका आंसर करो कि आपके हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन होंगे, अच्छा, लेट्स व्हाट और आउट आप फॉर टीम भी फ्रॉम बता दो मी। कौन जीतने वाली है। यार थोड़ा सा मैं बोलूंगा हैदराबाद, मैं बोलूंगा हैदराबाद आज का मैच जीत रही है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग है वो हल्का सा एज पा रहा है एलएसजी के ऊपर इस चक्कर में। एंड माय प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर फॉर हैदराबाद, आई वुड से अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन। बॉलिंग में देखा जाए तो पैट कमिंस एंड हर्षल पटेल। एलएसजी में आऊं तो निकोलस, वो एक तो निकोलस पूरन है ही है। आयुष बदोनी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक जो है बैक्स अप पंच। बॉलिंग में रवि बिश्नोई पे आई एम काउंटिंग ऑन, एंड ऑन क्या बोलते हैं ना, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। चलो प्रिंस या यादव को देखा होगा जीतने की नहीं, बाकी मुझे लगता है कि हैदराबाद ये मैच जीतना चाहिए, और इसीलिए आई थिंक ऑरेंज टी शर्ट भी मैंने निकाली है कि हैदराबाद जीतेगी। सपोर्ट मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एलएसजी अगर जीतते हैं इस मैच को, टूर्नामेंट काफी ओपन हो जाएगा, और इतना ओपन टूर्नामेंट जब आईपीएल होता है तो एंड में जाके बहुत कॉम्पिटेटिव आपको दिखाई देता है, कि आप एक एक मैच को देख रहे हैं कि रन रेट यहाँ पे किसका क्या ऊपर नीचे होता है, तो आई थिंक इस वजह से इंटरेस्टिंग होता है। बाकी मैं आपके सामने ना सिनेरियोज रखने वाला हूँ अभी पुलकित भाई। अब हमको ये बात ठीक करना है। है कि सबसे पहले आप ये मान के चलो कि अगर एलएसजी पहले बैटिंग करती है, मतलब हाँ आप टॉस कोई भी जीते, आप ये मानो कि एलएसजी पहले बैटिंग करती है, हैदराबाद पहले बॉलिंग करती है, तो उसके हिसाब से, और साथ ही में आप इसको भी मेंशन करो कि दूसरी बैटिंग करती है हैदराबाद और दूसरी बॉलिंग करती है एलएसजी, मतलब वही कि पहले बैटिंग करी है एलएसजी, बॉलिंग करी है हाँ एसआरएच, हाँ। दूसरे टाइम पे आई थिंक उसका वही वाइस वर्सा हो जाता है। तो आपके हिसाब से क्या उनका गेम प्लान होना चाहिए, और कैसे वो जाने चाहिए इस पिच के हिसाब से। यार देखो, मैं अगर मैनेजमेंट का पार्ट होता और मुझे पता है कि ऐसा कुछ इमेज जो है टीम कैरी कर रही है, उनका जो कंडीशन है मुझे पहले से पता होता, तो अपनी अपनी बैटिंग में मैं बोलूंगा कि सी, अगर आप 230 सोच रहे हो तो आप यहाँ पे 250 जाओ। 20 रन आपके प्लस 20 आपके होने ही चाहिए। इन सेकंड मैं मार्करम को स्ट्रेट अवे बोलूंगा कि आपको फंस के नहीं खेलना है, आपको एक टेम्पो मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इससे आप आज के मैच जो है वो आपका मैं ऐसा एक बार प्लेयर इंटरप्ट रहेगा। कर देता हूँ आपको, आप यहाँ से मैं पूछ कंटिन्यू रहा हूँ। करना, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभय निषाद जी का क्वेश्चन है कि आज हेड तूफान आएगा। यार अभय भाई बिल्कुल, आई थिंक सब एक्साइटेड होते हैं ट्रेविस हेड की बैटिंग देखने में, और दूसरी बात ये भी हाँ है कि अगर हम ओवरऑल कंडीशंस देखते हैं पिच उनके हिसाब से है, और ओवरऑल आई थिंक अगर वो आता है तो आई थिंक मजा आएगा बिल्कुल, और बाकी फिर दूसरी टीम चेस करने जाए उस तरीके से, तो आई थिंक और एक्साइटिंग मैच होगा, कॉम्पिटेटिव मैच हाँ। होगा, तो देखना पड़ेगा। तो अब कमिंग बैक टू माय आंसर कि यार देखो, हैदराबाद एलएसजी को सीधा होना चाहिए कि भैया बॉल वन से जो हैदराबाद का टेम्पलेट है उनको वही टेम्पलेट अपनाना है। बट ये नहीं होना चाहिए कि वो आपने टेम्पलेट अपना लिया और वहां पे आगे कंडीशन चेंज हो गए। तो वो थोड़ा सा प्लेयर को खुद असेस करना पड़ेगा। जैसे कल हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स ने, उनका पहले से मन में था कि हम 200 प्लस के लिए जाएंगे, बट कंडीशन वैसा नहीं था। प्लेयर उस चीज को उतना जल्दी असेस नहीं कर पाए, अपनी असेस नहीं कर पाए तो अपनी गेम पे अप्लाई नहीं कर पाए। तो प्लेयर्स पे यहाँ पे ये भी बहुत जरूरी रहेगा कि वो अपना दिमाग भी थोड़ा सा लेके चलें। मैनेजमेंट जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो आपको एक सेट ऑफ कंडीशंस बता सकते हैं। ऑन फील्ड जो होना है वो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, और उसमें आपको खुद को आपका लीडर बनना है। एंड तो बॉलिंग आप पे अगर गेम आप प्लान बोले, पे बात करो, मैं आपसे गेम प्लान पूछना चाह रहा हूँ, आप गेम प्लान बताओ कि क्या होना चाहिए। यार गेम प्लान सीधा सीधा है कि आप कोशिश करो 240, कोशिश करो। एंड और आप बॉलिंग में अगर आओ ना तो आपको कोशिश करनी है कि हेड और अभिषेक शर्मा दोनों में यही से किसी क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। अभय निषाद जी का क्वेश्चन है कि 2023 वर्ल्ड कप में भारत को घमंड आया था, इसलिए किस्मत ट्रेविस हेड के साथ थी, रियलिटी यही है, नहीं तो भारत ही जीतता। या देखो इस पे ना, मतलब इस पे डिफरेंट एक एपिसोड बनाएंगे हम लोग, इसमें अभय भाई हाँ आपको इनवाइट करेंगे, क्योंकि अगर आप इस बारे में जाएंगे ना तो इंडिया की अपनी कमजोरियां भी थी उस मैच में,
आप उसको अगर नजरअंदाज करना चाहते हैं आप कर आज सकते का हैं। मैच ये अपनी आज का कमजोरियां मैच थी। और घमंड, एक मिनट, घमंड की कोई बात नहीं थी। घमंड की बात ये थी कि अब 10 मैच जीते थे, लेकिन आई डोंट थिंक, बस ये था कि आपने कंडीशंस को अलग असेस किया, आपने पिच को थोड़ा सा आई थिंक ऑल्टर किया, जो कि आपके फेवर में नहीं गया। दूसरी बात ये भी है कि आपने टीम को बहुत खराब टीम चूज की थी, सूर्य कुमार यादव बनते नहीं थे, कैप्टनसी बहुत खराब थी उस मैच में, साथ ही में रोहित शर्मा का शॉट भी खराब था। कोहली और राहुल ने थोड़ा सा चलाया मैच को, लेकिन उसके बाद आउट हो गए। प्रेशर प्रेशर बहुत बहुत था। है, सचिन कुमार जी का रिस्पॉन्स है, बिल्कुल प्रेशर भी बहुत था। तो आई थिंक क्रम्बल भी किए प्रेशर में, और आई थिंक एक टाइम पे राहुल जब खड़े तो वहां पे दिख रहा था कि प्रेशर कितना ज्यादा है। तो आई थिंक इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे, ट्रेविस हेड के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। साथ ही में पुलकित भाई कुछ पॉइंट बना रहे थे, तो आई थिंक उससे पहले आना चाहिए हमको। इस टॉपिक पे बात करने से तो मुझे लग रहा है आज का मैच खत्म हो जाएगा और कल का मैच शुरू हो जाएगा, तब भी हमारे पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे कि वहां पे उस दिन क्या क्या गलत गया। तो अभी अभी जी हम आपके क्वेश्चंस का लेंगे, एक सेपरेट एपिसोड बनाएंगे, उसके एक सेपरेट लाइव सेशन करेंगे कि क्या हुआ उस दिन। तो अभी आप अपने सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा रोकिए। अगर आपका कोई आज के मैच रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई और ओपिनियन, तो आप प्लीज जरूर ड्रॉप करिए कमेंट सेक्शन में। एंड जैसे नहीं, आप क्वेश्चंस तो अभी मेरे को आने दो, क्वेश्चंस जैसे भी आएगा, आना चाहें आप रवि शायद बिल्कुल। एक अच्छा प्लेयर है सच में। और यार देखो, प्लेयर मेहनती है, मैं ये बोलूंगा कि प्लेयर मेहनती बहुत है। प्लेयर अच्छा है बुरा है उसमें मैं बोलूंगा थोड़ा सा उनका लक साथ दे रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि नहीं जिस तरह यार, का आप ये क्या बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, सब जिता दिया यार प्लेयर ने। लक पे कैसे आ रहे हो आप? यार लक होता है तभी देखो तो जीतते इसका हैं। आंसर ना ना, इस यार अब ये कौन सी बात होती है? ट्रेविस हेड की अगर बात अच्छा करते हैं अच्छा हम लोग, देखो तो ना, एक सेकंड एक वो उस टाइप के। सेकंड, आप फाइनल देख लीजिए। फाइनल में कितनी बॉलें थी कि उनकी इतनी इतनी सी जो है बिल्कुल एज से जा रही थी, ऑप्शन के पास से जा रही थी। यार एक मैच की बात हुई ना वो, तो बाकी ओवरऑल तो परफॉर्म किया ही है। चलो एक एक मिनट आंसर कर देते हैं पहले। देखो आ ट्रेविस गया। हेड की बात करें, देखो वो ना, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर है। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर जो होते हैं वो देख लिया मैंने, मैं आ रहा हूँ उस पर भी, एक मिनट। देखो हैंड क्वेश्चन आई आ गया कोऑर्डिनेशन के अभिषेक। जो प्लेयर्स होते हैं ना, क्या सर आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल रिकॉर्ड फाइनल एंडिंग का रिकॉर्ड जो कि क्रिस गेल ने बनाया था? यार नहीं, मुश्किल है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। देखो 175 बनाना यार, वो ना वन ऑफ ही होता है। देखो 12 साल में 12 मतलब कितने आईपीएल हुए हैं, पर कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो ये एक वन ऑफ का डे था जहाँ पे गेल जो भी कर रहे थे वो उनके फेवर में जा रहा था। तो बहुत लक लगेगा उसमें हेड का कि वो जो भी जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं, जिस टेम्पलेट बैटिंग करते हैं वो, तो उनका बहुत ज्यादा लक का भी साथ रहेगा। और वो हैदराबाद में नहीं पॉसिबल है, वो चिन्नास्वामी में ही पॉसिबल है जहाँ पे ग्राउंड बहुत छोटा है। अगर आप देखो हैदराबाद का जो स्क्वायर बाउंड्री है वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली बड़ी है चिन्नास्वामी। तो थोड़ा छोटे आंसर का क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। चलो इसका आंसर ऐसे देते हैं, अबे भाई आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, रुक जाओ। तो ट्रेविस हेड की अगर हम ट्रेविस हेड की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम सिंपली इतनी बात कर रहे हैं कि 175 का रन का जो रिकॉर्ड गेल का है वो टूटेगा कि नहीं। या देखो, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, और आईपीएल में जिस टाइप के रन बन रहे हैं, जिस टाइप की फ्लैटर कंडीशन अब बनती जा रही है, तो रिकॉर्ड हो सकता है कभी भी टूट जाएगा, है ना। तो उसका हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि टूट नहीं सकता। कंडीशंस बहुत राइप है उसको करने के लिए। अब कोई भी बैटर किसी दिन खड़ा हो जाएगा, तो आई थिंक उसको अराउंड 70-80 बॉल लेनी है और वो तोड़ देगा उस रिकॉर्ड को 70-80-90 बॉल में। यानी कि आप अब सेमीफाइनल दूसरी बहुत बात, अच्छे। सेमीफाइनल में भी सॉरी काफी सर। अच्छा खेला था, 32 पर 39, नॉट बैड। यार देखो, बात ये नहीं है कि आपने इंडिविजुअल रन कितने बनाए टीम के लिए, बात ये बनती है कि आप कैसे आउट हुए और कहाँ टीम को छोड़ के गए। तो ट्रेविस हेड की अगर हम बात करते हैं, उस मैच में वरुण चक्रवर्ती जब आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि वरुण चक्रवर्ती क्या बॉल लेके आ रहे हैं, क्या कुछ उनका गेम प्लान है। पहली बॉल से ना उन्होंने कंडीशन असेस की, पिच कितना स्लो है या चक्रवर्ती को कितनी हेल्प मिलेगी, जो कि ऐसी पिचेस पे हेल्प मिलती है चक्रवर्ती को, जो कि स्टिकी होते हैं, स्लो होते हैं। तो आई थिंक ऐसे में उन्होंने थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना शॉट मारा चक्रवर्ती को, पहली ही बॉल पे अटैक करने गए और आउट हो गए। डेविड सेट ने बहुत गलत काम किया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि अगर वो खड़े होते वहां पे, एक अच्छा स्ट्राइक स्टार्ट देते 70-80 रन का, उसके बाद कैपिटलाइज करते हुए स्टार्ट को बड़ा रन बनाते टीम के लिए, तो आई थिंक वहां पे 20-30 रन अगर और होते तो इंडिया मुश्किल में आता। तो एक चीज है। बाकी ऊपर ट्रेविस हेड की आपने बात की थी कि अच्छा प्लेयर है, अरे ट्रेविस हेड अच्छे प्लेयर हैं, पर जब आप क्रिकेटिंग सेंस से बात करते हैं, पूरा ओवरऑल आप बेसिक्स पे आते हैं, तो उनके बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। वो जो प्लेयर है वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर है, मतलब वो कंडीशंस को, वो बॉल को देखते हैं, जज करते हैं और उसको स्ट्राइक करते हैं। तो आई थिंक उस टाइप के प्लेयर हैं। एक और क्वेश्चन है, 2017 में कौन जानता था कि ट्रेविस हेड मिला था आरसीबी में? वही हेड ने डब्ल्यूटीसी और डब्ल्यूसी एक तरफा मैच किया था। ट्रेविस हेड बिल्कुल नहीं यार, वही बात है। क्योंकि भाई आप बोलो इस पे। मैं बोल रहा था देखो ट्रेविस हेड का यहाँ पे उन्होंने पानी पिलाया, बट अगर आप क्रिकेटिंग ऑस्ट्रेलिया में बात करो ना, वहाँ पे उनको बहुत हाईली रेट किया जाता था शुरू से ही। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से जो है ना एकदम से फटे हैं, उनकी बहुत सालों की मेहनत है और उनको बहुत हाईली रेट किया गया था। उस यहाँ पे आरसीबी के पास ऑलरेडी बहुत बैट्समैन थे यार। अगर आप देखो उसका गेल थे, विराट कोहली थे, एबी डिविलियर्स थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेयर्स के जब परछाई में खेलते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं आप छुप जाते हो। तो पर अच्छा है, अगर आप देखो उनका 2018-19 में इतना कुछ खास नहीं गया था, बट जब वो थोड़ा सा अपने उन्होंने गेम टाइम दिया, ठीक है, उन्होंने खुद को असेस करा। और सबसे अच्छी बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको बैक करा।
मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक बंदे का पोटेंशियल होती है, बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, तो जो बोर्ड होते हैं वो भी आप बोलते हैं कि ठीक है यार, हम नहीं कर रहा, तो हम दूसरा बंदा लेके ट्राई करते हैं। बट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ बहुत टाइम तक परसिस्ट करा, और ये उसी का रिवॉर्ड है जो अब उनको वो दे रहे हैं, कि उनको देखो एक वर्ल्ड कप जिता दिया, WTC फाइनल जिता दिया, ठीक है, और सेमीफाइनल में अच्छे नहीं, वो ऑलमोस्ट मैच लेके जाते हैं, देखो कंधे उन्होंने गिरा ही दिए थे। तो चलो अब ऐसे कुछ इसका आंसर मैं कर देता हूँ, पुलकी भाई थोड़े आंसर आप छोटे रखो क्योंकि हमको अभी और बात करनी है। हाँ, चलो, मैं मैं भी एबी नहीं डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स दुनिया में बहुत कम है, अभिनिषाद जी बोल रहे हैं, और 140 करोड़ लोगों की बददुआ के बाद भी इंडिया को ही पेलता है। सचिन भाई बिल्कुल सही बात है आपकी। बाकी आई थिंक अब यहाँ से रिकॉर्ड्स बदलेंगे, यहाँ से चीजें बदलेंगी, और आपको ट्रेविस हेड भी अब हारते हुए दिखेंगे और इंडिया का डोमिनेंस आपको फिर से दिखाई देगा। अभिनिषाद के बारे में बात करते हैं, एबी डिविलियर्स जैसे जो प्लेयर होते हैं ना यार, एबी डिविलियर्स वंस इन जनरेशन प्लेयर होते हैं, और इनको आप राइट बिल्कुल विराट कोहली ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट में रखते हैं, और उनकी टेक्निकल बातें बहुत सारी हैं, हम किसी एपिसोड में अलग करेंगे। बाकी उस टाइप का जो प्लेयर होता है ना, आई थिंक वो हर कंडीशन में खेलना जानता है, टीम को भी जिम्मेदारी लेना जानता है। दूसरी बात ये भी है कि आईसीसी टूर्नामेंट उनके पास एक भी नहीं है। आई थिंक ये सबसे बड़ा उनको एक जो काला धब्बा लगा हुआ है, आई थिंक इसी का है। बाकी ट्रेविस हेड के बारे में बात की थी पुलकित भाई ने। सबसे बड़ी बात 2017 में क्या थी ना, आरसीबी की टीम में वो भले ही थे, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी उस टाइम पे मेन स्टार प्लेयर बन रहे थे धीरे धीरे, लेकिन एक चीज ट्रेविस हेड में क्या चेंज हुई ना, देखो एटलीस्ट स्ट्राइकर्स के लिए वो बीबीएल में खेलते हैं, उनका वो आते भी एटलीट से ही है। तो I think जिस तरीके से उन्होंने वहां पे एक शतक मारा था बीबीएल में, वो मुझे याद है, वो अग्रेसिव बैटिंग करते रहे हमेशा से। और दूसरी बात, डिफेंसिव प्लेयर बन गए जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में आए, क्योंकि उनके ऊपर टेस्ट का भी, जब उनको टेस्ट कैप भी मिली तो वहां पे थोड़े से चेंज हुए। आई थिंक इस वजह से जब वो अग्रेसिव हो गए बाद में जाके, तब वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो एक जो पुलकित भाई ने पॉइंट बोला ही कि उनके ऊपर भरोसा जताया गया, तो आई थिंक इस वजह से उन्होंने काम किया है। अब एक और मैच रवि निषाद जी का है कि अभी हाल ही में हाँ, डिविलियर्स 25 बॉल्स में जो 101 रन बनाए हैं डोमेस्टिक मैच में, यार वो मैच बहुत अलग था। मतलब मैं एबी डिविलियर्स को प्रेस अपना हमेशा करता रहूंगा, लेकिन अगर आप उस मैच में जाएंगे तो वो मैच में बिल्कुल आप उसको काउंट मत करिए, क्योंकि वो हाँ। वहाँ पे कंडीशंस भी बहुत छोटा ग्राउंड भी था इससे और बेटर टीम भी इससे कोई बेटर नहीं वैसी नहीं थी खेली यार सामने उनके। ये बता, आप ये बोलोगे डिविलियर्स की थोड़ी सी ना इंसल्ट टाइप करो, डिविलियर्स बहुत ओवर के प्लेयर है, आपको ऐसे मैच का मत बताइए आज 300 बन जाए तो अच्छा है। यार आप देखो पूरा कीड़ा पढ़ो तो वो, पुलकित भाई देखो बाद में लाइव में दिखेगा नहीं, पढ़ना अच्छा, पड़ेगा आपको सचिन पूरा। कुमार जी, आज 300 बन जाए तो अच्छा है, फिर एसआरएच के 300 का कीड़ा खत्म हो जाएगा। यार देखो, अगर 300 बन गया ना, तो फिर मतलब कीड़ा आएगा 320 बनाएगा, 350 बनाने का। तो ये एक ऐसा नशा है ना कि वो जितना ज्यादा करोगे आप, उसको उतना ज्यादा करने का मन करेगा आपका। तो अभी वो कोशिश करेंगे आज 300 पहुंचे, फिर कल को वो कोशिश करेंगे 320 बनाए। तो ऐसा नहीं कि 300 बन के वो रुक जाएंगे कि 300 बनने का वो 180 200 वाले पे गेम खेलेंगे। वो कोशिश करेंगे, और उन्होंने आज 300 बनाए हैं, तो अगले मैच वो 310 315 320 ले जाएं। तो ये स्कोर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ नहीं दिखेगा। हाँ, ये है कि और यार जनता ये तो बहुत क्या है eager ना है। कि, और हाँ याद है हाँ बोल। सबसे मतलब देखो, टीम से ज्यादा तो जनता वेट करेगी भाई, ये सारे सारे इस सीजन एक 300 मार दे, तो जनता थोड़ी सी जो ना, जनता जो एक्सपेक्टेशन लेके बैठी है, वो हट जाए भाई, कि ठीक है 300 बन गए, अब तुम अपना क्रिकेट खेलो। ये तो 300 की चीज है ना यार, ये बहुत टॉक्सिक चीज है। मतलब वो होता है ना कि आप उस चीज के बारे में बात करें जो कि रेलेवेंस नहीं रखता इस गेम में। क्योंकि अगर आप ओवरऑल बात करें, हम लगातार जब से हमने लाइव करना चालू किया है, हम एक ही चीज पे एम्फेसाइज किए जा रहे हैं कि इवन बैलेंस होना चाहिए, बैट और बॉल के बीच में एक इवन बैलेंस होना चाहिए, गेम इक्वल होना चाहिए, लेकिन वही चीज हमको दिखाई नहीं पड़ रही है। उसके बाद ऐसी बातें होती है कि 300 बना लेंगे या फिर 400 बना लेंगे, उसमें चीज यही होती है ना कि यार उसमें बॉलिंग को आप बिल्कुल ही बाहर कर देते हैं, कि अगर आप 300 रन बना रहे हैं तो क्या पर बॉलर 60 रन खाएंगे आप? आई थिंक वो एक चीज है, बाकी वो मैटर नहीं करता। अभय निषाद जी का क्वेश्चन है, इस बार आईपीएल फाइनल एसआरएच जीत सकता है, बैटिंग फैंटास्टिक है सर। यार बैटिंग उनकी पिछले साल भी फैंटास्टिक थी, इस बार जो लोअर डाउन दी ऑर्डर थोड़ा सा उन्होंने जो वीकनेस रख रहे हैं, आई थिंक वो अलग जा रही है। बाकी ओवरऑल आई थिंक उनकी बैटिंग पिछले साल भी इस बार भी फिनोमिनल है। इस बार बॉलिंग थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुआ है उनका बॉलिंग में। अब उनकी बात करते हैं बॉलिंग में भी, तो आई थिंक एक अपग्रेडेशन हुआ है स्टेप बाय स्टेप हर एक जगह के लिए। तो एसआरएच बिल्कुल रेड इन द टॉप वाली टीम है, क्वालिटी वजह से करती है। अब देखना होगा कि फाइनल में क्या करती है, क्योंकि फाइनल में क्या होता है, थोड़े से डायनामिक्स बदलते हैं, कोई टीम फॉर्म में आ रही होती है, कोई लेटर कम बैक करती है, तो आई थिंक इन सब में बहुत चैलेंजेस होते हैं। और फाइनल का ये भी है ना कि यार देखो, देखो कुछ एसआर के 20 ओवर अपॉर्चुनिटी 50 ओवर मिलना चाहिए, जब फेयर गेम प्ले होगा। नहीं अब यार, 50 ऐसा बिल्कुल भी पचास नहीं है। अभी आप 50 देखना ज्यादा बोल आज दिया एलएसडी आपने, क्या पच्चीस करेगा, आप देखना। 25 होने चाहिए, 50 ज्यादा बोली, 25 होने चाहिए। 25 ओवर तक ठीक है। और देखो यार, ये पता है, ये ना कहीं कहीं टीम्स का भी मौका है कि ठीक है, वो देखो उन्होंने आपको ना एक प्लेटर अपने हाथ, उन्होंने आपको अपना गेम प्लान ऑलरेडी बता रखा है कि सिचुएशन कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, हम अपना सेट ऑफ गेम प्ले लेके ही खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टीम को कोशिश, ये तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो कैसे उस उनके गेम प्लान को अपने गेम प्लान से आउटप्ले करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आप कोशिश करें कि आप कुछ अलग ट्राई करें, हो सकता है आप स्पिनर पैनल लगा के देखें,
आप क्या बोलते हैं स्लो कटर्स ट्राई करें शुरू से ही, पहले ओवर से आप लोग स्लो कटर ट्राई करें। तो ये मैनेजमेंट का काम है, ये तो ऑपोजिशन टीम का काम है कि भैया वो उनके गेम प्लान को अपने गेम प्लान के ऊपर हावी ना होने दे। यार पता है इसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या बनती है ना, कि चलो एक मैसेज आया कि सचिन कुमार जी का मैसेज है कि एसआरएच का माइंडसेट क्लियर है, जाते ही मारना है। बिल्कुल यार, आई हाँ थिंक इस अप्रोच की, इस टेम्पलेट की आप बात करते हैं पहले से। आई थिंक आप पहले से प्लान बना के आते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम प्लेयर्स का होता है। आई थिंक प्लानिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उस पे, अच्छा एक और मैसेज है, आरसीबी में हमेशा डेंजरस प्लेयर्स थे, गेल, डिविलियर्स, डीकॉक, केएल, विराट, जैसे पर किस्मत कभी साथ नहीं दी। आरसीबी 2016 में मौका था यार, बिल्कुल ये भी मुझे भी, क्योंकि मैं भी आरसीबी को बहुत पसंद करता हूँ एज अ टीम। विराट कोहली का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। 2016 की याद मुझे भी है यार, वो मैच जीता हुआ था 2016 फाइनल की, अगर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो, अगर आप देखते हैं स्टार्ट उस मैच में बहुत अच्छा मिल गया था कोहली और गेल को। उसके बाद कोहली, एक बहुत ही अलग सी बॉल थी परिंदर सरन की, कैसे वो बॉल इतना जल्दी से स्किड किया, आई थिंक वो समझ में नहीं आया मुझे भी कि कैसे वो आउट हुए, वरना कोहली बीच थे उस पूरे सीजन में, एंड आई थिंक वहां पे जीतना था। पर मैं मिडिल ऑर्डर को उनका थोड़ा सा ब्लेम करूंगा, डिविलियर्स को, केएल राहुल को, शेन वॉटसन को, कि उन्होंने उस मैच को जिताया नहीं था। और आई थिंक वहां पे इस वजह से वो मैच हार गए, वरना वो मैच जीतना ही था और कोई अच्छा चांस एक नहीं था और जीतने का। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अगर आप देखो ना तो एसआरएच अपनी बॉलिंग के लिए बहुत जानदार थी, क्योंकि उस सीजन मुस्तफिजुर रहमान और भुवनेश कुमार डेथ ओवर में बहुत डेडली थे, उनको मारना इतना ईजी नहीं था। तो जिस तरीके से शुरुआत मिली थी ना, जो कहीं ना कहीं बात आती है कि मिडिल ऑर्डर का काम था कि वो वहां तक बात जाने ही ना देते, वो 17-18 ओवर तक उस मैच को खत्म करने की कोशिश करते। और सब किस्मत के साथ हुआ ये कि वो बॉल हल्का सा विपुल शर्मा का बॉल हल्का सा स्पिन हुआ और वो बॉल खड़ी हो गई। तो इसमें यार देखो वो थोड़ा सा किस्मत, मैं बोलूंगा कि वहाँ आरसीबी अपनी गलती की वजह से नहीं, अपनी किस्मत की वजह से हारी है। आरसीबी अपनी गलती हाँ से नहीं यार, जीती। क्लियरली गलती की वजह से आ रही है केएल। आप देखो यार, कंडीशंस जो भी हो, आप किस्मत को थोड़ी ब्लेम करते हो यार, आप ब्लेम करते हो प्लेयर्स को। तो आप ये सब बातें करने से थोड़ा सा बचो पुलकित भाई, क्योंकि आई थिंक केएल राहुल भी जिम्मेदारी लेना चाहिए थी उनको, वो नहीं ले रहे थे। डिविलियर्स ने भी जिस तरीके से काम किया है, और बड़े मैचेस में बहुत चोक किया डिविलियर्स ने, तो आई थिंक आप उनको ब्लेम करेंगे। शेन वॉटसन ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया उस पूरे सीजन में, तो आई थिंक बनता है उनका क्रिटिसिज्म। बेन कटिंग ने हराया था। देखो बेन कटिंग की हाँ इनिंग्स बहुत अच्छी थी, एंड में जाके उन्होंने एक स्टेज सेट किया था, लेकिन उसके बाद ना आई थिंक बैटिंग को चेज करना था, चेजेबल था वो टारगेट। एक और क्वेश्चन आया है, 1973 मारे थे कोहली ने एक सीजन का हाईएस्ट रन गेट। यार देखो जिस हिसाब से पिचेस बन रही है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई एक आध प्लेयर खड़ा होके हजार हजार रन बना दे इस सीजन, क्योंकि यार पिचेस पता है बहुत इसमें कोई फ्लैट है। बड़ी बात नहीं है अगर कोहली तोड़ दें इसको। हाँ, पूरी खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ दे। और कंडीशंस फ्लैट है यार, बैटिंग इजी है, आप मार सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे, और रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, आप इस चीज को बस मन में रख लो। और कहीं ना कहीं आरसीबी को जो आखिरी ओवर में रन पड़े ना शेन वॉटसन के, वो थोड़े से भारी पड़ गए। जो आई थिंक 22 तेईस रन मारे थे बेन कटिंग ने उनको, तो वो हाँ भारी एग्जैक्टली पड़ मुझे गए। स्कोर याद नहीं है। हाँ बट कुछ आखिरी में लगा 20+ रन ही मारे थे उन्होंने शेन वॉटसन को। तो बेन कटिंग का दिन था, मैं बोलूंगा बेन कटिंग का दिन था वो, कि उन्होंने पहले गेल का विकेट लिया और फिर उससे पहले उन्होंने 22-23 रन मारे। और जॉस बटलर ने भी जॉस बटलर ने मारे थे भी मारे थे काफी। 850 रन, जब भी 2022 का फाइनल हार गए यार। फाइनल में क्या किया उस पर डिपेंड करता है ना। इंडिया ने भी तो, विराट कोहली ने 765 रन बनाए वर्ल्ड कप 2023 में, फाइनल में, पर उनके अगर थोड़े से और रन आ जाते, मैं कोहली को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अगेन, लेकिन अगर थोड़े से और रन कर देते तो शायद अच्छा होता। और फाइनल के दिन इंडिया ने क्या किया उस पर डिपेंड करता है। सेम चीज आरआर ने भी किया ना, बहुत छोटा टारगेट उन्होंने चेस करने के लिए दिया गुजरात टाइटंस को, तो वहां पे वो मैच हारना ही थे, और गिल ने फिर मैच को एक तरफा बना दिया अपनी बैटिंग से। आई थिंक वैसे ही फाइनल में आपको आपको एंड तक खत्म करना है अपनी पूरी जर्नी को, ऐसा नहीं है यार कि देखो मैंने यहाँ बात तक आ गया हूँ तो हो गया। यार देखो बात क्या है ना, देखो आपने जो लीग मैचेस में करा है ना वो अलग है, पर आप जो सेमीफाइनल फाइनल में करते हो ना वो आपको एज अ प्लेयर बनाता है, टू बी वेरी ये ऑनेस्ट। साढ़े क्योंकि आठ सौ देखो कहाँ थे यार, बटलर के 850 रन थे क्या? अभी देख मुझे लेते हैं याद यार, नहीं, आप एक बार चेक करके बताओ। 2022 में 2023 की बात कर रहे हैं भाई। 2022 की बात कर रहे हैं। ओडीआई में 2022 सर एबीडी विलियर्स का 2015 का रिकॉर्ड ना ब्रेक हो सकता है, वो भी ओडीआई 149 बाय 44 बाय वेस्ट यार ओडिया इंडीज। कोई कितना यार रहे ये हैं, बहुत ओडिया मुश्किल है। कोई। आप ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एबीडी विलियर्स ही आई थिंक इस टाइप का काम कर सकते हैं, क्यों कहीं की भी बॉल को कहीं भी मार सकते हैं, 360 डिग्री की हम बात करते हैं। और जो बहुत सारे नए मार्केट में आ गए 360 डिग्री नाम के प्लेयर्स, आई थिंक उनको साथ में नाम नहीं रखना चाहिए अपना डिविलियर्स के साथ में। डिविलियर्स यार तो डिफरेंट उन्होंने बीस्ट कम ऑल टुगेदर। उन्होंने क्या? रन कम बताए हैं, 800 नहीं, 863 रन थे जॉस बटलर के। अच्छा अच्छा। और गिल के 870 थे शायद ना। नहीं गिल, नहीं 830। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। सेकंड पे केएल राहुल थे 616। नहीं नहीं, गिल ने 2023 में कितने बनाए थे, शायद 830 कुछ बनाए थे। एक सेकंड सुना हूं, मैं भी देख रहा हूँ। वही, अच्छा श्रेयस और गिल को फाइनल में 30 40 रन की पारी खेलनी थी बस। या देखो श्रेयस अय्यर को क्या है ना, कि आप मान सकते हैं कि एज वेज कर गए, ठीक बात है। शुभमन आठ गिल सौ को ना नब्बे अपना रन मैच, तो हाँ 890 रन है 890। भाई। हाँ तो लगा रहा हूँ वो अच्छा ऑलमोस्ट अच्छा। मतलब और एक दो साल में टूट जाएगा भाई, जो 973 का कोहली का रिकॉर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये वही ना, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। पर ये जो इन्होंने अभय भाई ने बात की एबी विलियर्स के उस मैच की, यार वो टूटना थोड़ा सा मुश्किल मुझे दिखता है। बाकी यही है कि हर जगह आप फ्लैट जब कंडीशंस बनाते हैं, कोई प्लेयर आएगा फिनिश करने इनिंग्स को, वो मार जाएगा 50 बॉल लेके, वो मार सकता है। तो बिल्कुल ओपन हमेशा रहता है। बाकी मुश्किल है कि एकदम इमीडिएटली अभी आने वाले कुछ 4-5 सालों में टूटेगा। बाकी देखते हैं। 853 रन जॉस हाँ बटलर ने मारते 2022 आईपीएल में। बिल्कुल सचिन भाई, हाँ। हमने चेक किया इसको, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। बिल्कुल सही बात है आपकी। और वो भी एक अलग ही उनका सीजन गया था, 4-5 100 उनके आए थे। तो आई थिंक वो काफी एक खास मुझे बन गया कभी था। कभार भाई, अगर उसके बात कर रहे हैं ना, आपने 2023 वाले वर्ल्ड कप फाइनल की यार, तो देखो वहां पे जो मैच पलटा ना, वो श्रेयस अय्यर का ही था। जहां से मैच पलटा, हम चाहे जो मर्जी ब्लेम डालने की, उस प्लेयर ने उस प्लेयर अप्रोच से नहीं खेला, उस तरीके से नहीं बनाया। बट अगर आप देखोगे श्रेयस अय्यर वहां पे खड़े रहते, तो वो जैम्पा, मैक्सवेल और हेड को गेम में आने ही नहीं देते। वो अपना उन पे लगातार काउंटर अटैक करते। जैसे हमने इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखा कि उन्होंने सेटल होने का मौका ही नहीं दिया स्पिनर्स को। उन्होंने क्या बोलते हैं ना, एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया। तो यार वहाँ पे श्रेयस अय्यर का विकेट ज्यादा सही था, और शुभमन गिल का देखो शॉट बुरा नहीं था, बट वो शॉट को अगर पूरा फिनिश करते तो हो सकता है निकाल देते। क्योंकि शुभमन गिल के साथ प्रॉब्लम रही है कि वो शॉट, जब वो शॉर्ट बॉल को मारते तो वो एक ऐसे मारते, वो पूरा नहीं मारते हैं ये। तो वो पूरा मारेंगे तो वो चला ही जाता। अब वो उन्हें चेक कर दिया अपना पुल शॉट, तो वो हाथ में चला गया। ये देखो, तो उस शुभमन गिल बारे ना में। एक शॉर्ट आर्म जैब तो मारते ही हैं। कि उस शॉट हाँ में पता है एक गलती हो गई थी। अगर अगर आप लोग वापस जाएं उस मैच को देख पाए, तो जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, शुभमन गिल वैसे तो शॉर्ट आर्म जैब मारते हैं और अच्छा मारते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर बॉल पे क्या हुआ था, उनका जो पीछे वाला पैर था, वो थोड़ा सा घूम गया था। और जब वो घूमता है तो आप वो जो सेम पावर जनरेट करने की बात करते हैं वो नहीं कर पाते। एक और क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप 2023 में कोई कंपेयर ही नहीं था गिल वर्सेस स्टार्क में। मैं जानता था कि गिल आउट ही होंगे, क्योंकि कहाँ एक्सपीरियंस का गिल, मतलब क्या एक्सपीरियंस स्टार्क का है और क्या गिल। यार देखो, एक्सपीरियंस नहीं है, आई थिंक उस दिन पे जो खड़ा हो जाएगा वो कर देगा काम। तो शुभमन गिल को काम करना चाहिए था, क्योंकि एक बहुत प्रॉमिस लेके आते हैं। के राहुल ने ठीक खेला था। अगर वो जल्दी आउट हो गया होता तो 200 भी नहीं बनते। हाँ यार। यार के राहुल को कोई ब्लेम नहीं कर रहा है, पर के राहुल के 10-15 रन कम से कम और होने चाहिए थे उतने ही बॉल्स में। आप इतना ज्यादा बॉक डाउन प्रेशर में नहीं हो सकते। के राहुल को ब्लेम नहीं करूंगा मैं ब्लेम करूंगा रोहित शर्मा को, मैं ब्लेम करूंगा शुभमन गिल को सबसे ज्यादा। रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिला, वो स्टार्ट मिला और वो फेल कर गए थे वहां पे। आई थिंक ऐसे प्लेयर्स को आप ब्लेम करते हो जो कि सेट हो गए थे लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ये मेरा कोहली की भी अनलकी डिसमिसल था एक। ये मेरा ट्रॉमा 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 क्या बोलते हैं, ट्रॉमा वाला डिस्कशन क्यों हो रहा है? ये हमें ऐसा लगता है एलएसजी की बात करनी है, वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ पहुंच गए यार। आप लोग प्लीज में ऐसे सवाल, रिलेटेड सवाल पूछिए, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम पर रोना नहीं चाहता। मैं उस दिन बहुत रोया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग मेरा ट्रॉमा मत ट्रिगर करिए। आप लोग इस मैच रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। चलो ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस को अगर आप चेंज कर पाए तो मजा आएगा। बाकी चलो ठीक है, अब आप मुझे, हम सिनेरियोज की बात कर रहे थे, अब आप मुझे गेम प्लान पे हम लोग, चलो मैं उसका आंसर दे देता हूँ, मैंने नहीं दिया था। कि अगर हाँ पहले एलएसजी बैटिंग करती है, एलएसजी को बिल्कुल वही तेज स्टार्ट देना है। उनको बॉलर्स को पिक करके मारना है, क्योंकि चलो एक क्वेश्चन आ गया, कोई ना मिस्टर पराग विल ब्रेक एवरी पॉसिबल रिकॉर्ड दैट विल एवर एग्जिस्ट, लाइक आई सॉ हिज फैंस इनवेड ग्राउंड जस्ट टू टच हिज फीट लॉर्ड फॉर रीजन। एक और अभय हाँ। निषाद सर का मैसेज है कि क्या सर आप बता सकते हैं 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का था। यार पूल भाई मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। लॉर्ड सिर्फ एक ही है हमारे, लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। तो ये लॉर्ड नाम की बेइज्जती ना करें किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे प्लेयर के आगे लगा के। लॉर्ड हमारे साथ ठाकुर ही हैं। तो अरे वो आप, मस्ती कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं कौन सा सीरियसली बोल, मुझे ही पता है यार वो। सचिन सचिन कुमार जी का मैसेज है, कोहली और श्रेयस ने सेमीफाइनल में सेंचुरी मारी थी, दोनों को पैट कमिंस ने आउट किया था। क्योंकि यार पैट कमिंस ने आउट किया था, कोहली की जो बॉल थी ना यार, वो बहुत प्लान डिसमिसल आप इस तरीके से कह सकते हैं। कि ना उन्होंने कंडीशंस को देखा था पैट कमिंस ने, कि पिच काली मिट्टी का है और साथ में बॉल बहुत स्लो होगी। और आई थिंक उन्होंने वही कटर फेंकी और कोहली अनलकी रहा है उस चीज में। अब ये कह सकते हैं, अब हम तो पीछे जाके कि कुछ अलग होता शायद उस बॉल पे, वरना कोहली की कोई गलती नहीं थी उस बॉल पे। आई थिंक कमिंस का एक ब्रिलियंस ही था कि वो लगातार अच्छा कंडीशंस को रीड कर पाए थे, उन्होंने काम किया। ही वाज इनसेन एट दैट टाइम, बिल्कुल इनसेन थे यार। भाई कमिंस को यार देखो, आप ना इसलिए तारीफ करते हैं कमिंस को, ना टेक्निकली बहुत स्ट्रांग मानते हैं उनको। अगर आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करके आते हैं। जैसे 2019 वर्ल्ड कप में भारत को किसने हराया, यार न्यूजीलैंड ने हराया था क्या? आपको ये चीज पता नहीं है? मतलब आप एक बात बताओ मुझे। 2019 वर्ल्ड कप का जो ड्रामा है वो आई थिंक ज्यादा बड़ा है उससे, 2023 वर्ल्ड कप से मेरे मन में। कोहली वॉज टोटली अनलकी। कोहली वॉज टोटली अनलकी, बिल्कुल मैंने यही चीज कही थी। बाकी आई थिंक उनका वो थोड़ा और रन अगर बस कर देते, हम ये सोचते हैं बैठ के, तो कंडीशन अलग हो जाती, इंडिया जीत जाती। बाकी कोई बात नहीं, हर चीज तो नहीं मिलती शायद, किसी अभी भाई हमें आगे पता है जाके कि किसी समय मिलती है। आप हमसे एक कंट्रोवर्शियल आंसर चाहते हैं, बट हम भी थोड़े स्मार्ट हैं, हम जवाब नहीं देंगे कि इंडिया को 2019 वर्ल्ड कप 2019 किसने वर्ल्ड कप हराया। में यार, 2019 वर्ल्ड कप की अगर आप बात करते हैं ना, बहुत सारे फैक्टर्स है उसके भी। तो इसीलिए अब उस पर भी अगर आप बात निकालना चाहते हो तो मैं फटाफट से 1 मिनट में फिनिश करता हूँ इसको। देखो यार, उसमें ना आप बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो डे चेंज हुआ, ठीक है। फर्स्ट डे पे क्या था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी वहां पे, बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। डे चेंज हुआ, उसके बाद में आप आते हैं दूसरे दिन पे, वहां पे फील्डिंग एरर्स बहुत सारे थे।
धोनी के भी विकेट कीपिंग में बहुत सारे एरर्स हुए थे उस दिन, और साथ ही में ना थोड़ा सा और कम पे रोक सकते थे बॉलिंग में। लेकिन आई थिंक उतना जो स्कोर था 240 का स्कोर था, आई थिंक वो वहां पे चेज होना चाहिए था, भले ही कंडीशन ओवरकास्ट तब भी थी, लेकिन आई थिंक चेज होना बनता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉप ऑर्डर था वो फेल हुआ। उसके बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, आप कह सकते हैं धोनी कुछ अलग कर सकते थे, कोई और कुछ दूसरा कर सकता था, लेकिन आई थिंक टॉप ऑर्डर शुड बी ब्लेम्ड उस चीज के लिए। मतलब किस प्लेयर्स ने हराया था भारत को, बॉलिंग भी खराब थी फाइनल में। देखो बॉलिंग यार खराब नहीं थी, बॉलिंग में कोई दिक्कत ऐसा मुझे दिखाई नहीं दी, थोड़ा कैप्टनसी का एरर्स था। साथ ही में अगर आप बैटिंग की बात करते हैं, आपको देखो रन बना के देने हैं बॉलर्स को, तो आई थिंक वो चीज नहीं बनती। टॉप मेन रीजन बिल्कुल या टॉप ऑर्डर का फेल होना रीजन था 2019 वर्ल्ड कप में। और बॉलिंग खराब बिल्कुल भी 2023 वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं थी, तो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको फील्ड देनी पड़ती है, आपको अकॉर्डिंगली रन देने होते हैं, तब बॉलिंग कुछ करती है। बाकी बुमराह ने अपना स्पेल, ही बोल्ड इज हार्ट आउट। शमी की आप बात करें, शमी ने भी अच्छी बॉलिंग की, कुलदीप ने भी अच्छा काम किया, लेकिन वो ये कि आप, धोनी ने अच्छा खेलना 2019 में, देखो यार यार अच्छा तो देखो, नहीं कहेंगे हम भी, धोनी पे भी बनती है, लेकिन आई थिंक ठीक है, उनको आप स्टेट पे ब्लेम नहीं कर सकते कि अकेले हुई यार है। देखो, धोनी, देखो धोनी जिस स्टेज पे था ना अपनी लाइफ के, तो देखो अपने प्राइम से बहुत दूर थे वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, वो ये कर सकते थे जब 4 ओवर 50 चाहिए थे, तब वहां पे वो कैलकुलेटेड एक का शॉट मार सकते थे, क्योंकि उन्होंने उन्होंने सीधा एक गेम प्लान दे दिया कि तो जडेजा मारेगा, मैं आगे के 2 ओवर में मारूंगा। तो यहाँ पे धोनी थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट देते न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड को अपना गेम प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, क्योंकि फिर उनको धोनी के लिए भी प्लान करना पड़ता, बट उनको सिंपल था कि उनको उस टाइम पे सिर्फ जडेजा के लिए प्लान करता, उनको होता था कि एक अच्छा बॉल चाहिए और जडेजा का आउट होंगे तो हम धोनी को कैसे ना कैसे करके रोक लेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि धोनी 10 बॉल में 25 रन बना देते, तो यार प्लीज अपना डिलीजन, आई एम सॉरी टू ब्रेक योर डिलीजन, तो धोनी नहीं बना पाते, वो आपको क्लोज हो जाते, बट 10 बॉल 25 रन धोनी के नहीं बने थे, क्योंकि वो अपने प्राइम से बहुत दूर थे। देखो मुझे अब लगता है उस समय धोनी यार, बना देते, चलो मैंने देख लिया, मैं उस पर भी आ जाऊंगा। बाकी मुझे लगता है धोनी 10 में 25 बनाते, लेकिन बात ये कि 10 में 25 की नौबत धोनी ने ही लाई थी, क्योंकि धोनी बहुत स्लो खेले जडेजा के साथ में। तो आई थिंक धोनी वॉज वन ऑफ द रीजंस, लेकिन धोनी वॉजंट दी ओनली रीजन, आई थिंक इसका ही आंसर होना चाहिए। मैं भारत कांग्रेस को ऑल हमेशा ऐसे ही इंडियन टूर्नामेंट एक्चुअली। में न्यूजीलैंड ने हराया है। सबसे ज्यादा दुख चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल से होता है। मेनी प्लेयर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट इम्पैक्ट प्लेयर्स, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? पुलकित भाई आंसर बिल्कुल छोटे रखना, बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बोलना, आप इसका आंसर करो। यार देखो, इम्पैक्ट रूल अगर नहीं होगा ना, तो हमें हमें आशुतोष शर्मा जैसे प्लेयर नहीं देखने को मिलेंगे फिर, क्योंकि टीम नहीं में ऐसा लिमिटेड नहीं है, से। वो फर्स्ट 11 में खेलेंगे फिर, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं, आई थिंक हाँ आप उनको मिस कर सकते हैं उसमें। हाँ, तो आपको यंगस्टर्स खेलते हुए नहीं देख पाएंगे, तो इम्पैक्ट सब रूल ठीक है यहाँ पे। अगर आपका क्वेश्चन इस सेंस में कि थोड़ा सा गेम बैलेंस आउट हो जाए, तो यहाँ पे फिर बेस्ट थोड़े आपको थोड़े सपोर्टिव बनाने पड़ेंगे। बाकी इम्पैक्ट सब रूल मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, और जो ऑलराउंडर वाले हैं वो अपना के गेम चेंज कर सकते हैं, और टीम की डेप्थ बढ़ जाती है यार इससे। देखो क्योंकि इम्पैक्ट देखो, प्लेयर का हम पता है, सीधी सी बात है कि कंडीशंस थोड़ी सी ना, थोड़ी सी बॉलर्स को भी दें, थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस हो, थोड़ा सा स्पिन भी हो, ऐसा विकेट देना चाहिए। बाकी उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर रूल यार एक तरीके से सही है कि यंगस्टर्स ना फिर 12 प्लेयर्स खेल पाते हैं, तो अक्सर एक यंगस्टर ऐड हो जाता है, क्योंकि ओवरसीज ऑप्शन ऐड नहीं होता। तो बस ये चीज होती है। बाकी सबसे ज्यादा तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल से हुआ था, या बिल्कुल हुआ था। आई थिंक वहां पे पहले बैटिंग करना चाहिए थी इनको, और कुछ चीजें आप कह सकते हैं इवन कैप्टनसी में भी थोड़े से इशूज थे। साथ ही में जडेजा और अश्विन बिल्कुल टूथलेस हो गए थे, तो ये सब चीजें हैं। किसकी गलती थी आपके हिसाब से? यार मैं ऐसा बोलता हूँ कि अब इसको बंद करते हैं, आई थिंक टू मच ट्रॉमा हो गया आज के लिए, क्योंकि ये ठीक है, ये सब चीजें आई थिंक हम इसके बारे में अलग से एक एपिसोड कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अभी हम मैच पे आते हैं, और सेट अवे हम जाते हैं पुलकित भाई के पास, और उनसे जानते हैं कि सेकंड इनिंग्स में फिनिशर एम एस धोनी, बिल्कुल फिनिशर है एम एस धोनी, अच्छे फिनिशर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स। अच्छा मैंने डिलीट कर दिया, एक ओके। एक लाइव सेशन करेंगे, उसमें लिखेंगे, उसमें हेडलाइन डालेंगे, ट्रिगर ट्रिगर ट्रॉमा ट्रिगर सेशन ऑफ आर्यन तिवारी एंड पुलकित परसाई। फिर वहां पे आप अपने वाले क्वेश्चन पूछना, हम मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। आज हम मैच के लिए प्रिपेयर होके आए थे, और आप लोग हमसे ट्रॉमा वहां ट्रिगर करें। लेट्स चेंज द टॉपिक। ऑफ कोर्स हम ये भी हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग टॉपिक चेंज करें, क्योंकि हम 2017 तक पहुंचे गए थे, मुझे लगता है कि 2030 तक ना बात चली जाए। चलो अब मैच में आते हैं। सेकंड इनिंग्स में अगर एलएसजी की बैटिंग आती है, तो क्या लगता है, क्या वो चेस करेंगे? नहीं, मतलब मुश्किल होगा, बट चेज डिपेंड करता है कि कितना स्कोर पे वो रोकते हैं। अगर 210 250 अगर होता 200 है तो आपको क्या लगता है? नहीं हो पाएगा, फिर तो मुश्किल है, क्योंकि मैं जैसे आपको मैंने पहले बोला ना कि एसआरएच की बॉलिंग कंपैरेटिवली थोड़ी स्ट्रांग है एलएसजी से। देखो आप जिसका, देखो पैट कमिंस का भले ही विकेट फॉर्मेट हो, बट ही इज स्टिल पैट कमिंस। ठीक है, दिमाग तो वही है ना उस इंसान के पास, तो भी अपनी थोड़ी तड़कमबाजी लगाएगा। ठीक है, थोड़ी बॉलिंग से थोड़ी स्मार्टली करेगा। हर्षद पटेल थोड़ा सा ज्यादा अपना जो है वेरिएशन लेके आएंगे, तो अगर 250 बनते हैं तो दिक्कत हो जाएगी एलएसजी के लिए। अदरवाइज 220 तक चेस कर सकती है, और हो जानी चाहिए, क्योंकि सच बॉलिंग इतनी भी स्ट्रांग नहीं है कि आप 220 ना चेस कर पाओ। यार मुझे ना समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोगों का ऑब्सेशन क्या है
कि ट्रेविस हेड से निकल नहीं पा रहे हैं, आज हेड का आउट करना मुश्किल है। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर काव्या मैम सपोर्ट फॉर एसआरएच? यार वी एक्साइटेड फॉर काव्या मैम सपोर्ट फॉर एसआरएच, वी आर एक्साइटेड टू सी हर। हमारी अखियां तरस गई हैं बिल्कुल कि काव्या मारन खुश हो जाएं, क्योंकि I'm excited to वो see रोती हुई काव्या हमको मैम दिखती only. है। क्या I'm क्या? excited to see काव्या मैम only. बिल्कुल, तो नहीं नहीं, तो आप बिल्कुल अगले लाइव में ज्वाइन मत करना, क्योंकि ये क्रिकेट का चैनल है। तो ठीक है, हम उनको भी देखना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि वो भी खुश हो, और उनको रुलाए ना सनराइज हैदराबाद बहुत, मतलब उनको रोते हुए देख के अच्छा नहीं लगता, थोड़ा हमको भी मेरा गम होता है। तो आई थिंक सही है। मेरा तो दिल टूट जाता है जब भी वो ऐसे रोती है ना, मुझे बड़ा दिल टूट जाता है। चलो काव्या मैम हाँ, वैसे भी इस चीज से अनजान है हमारे, तो मैटर नहीं करता। बाकी चलो फिर सेकंड इनिंग्स में आई थिंक एलएसजी को अगर 250 चेस करने होते हैं तो बैक खुद तो करेंगे, एंड आई थिंक कर सकते हैं। हैदराबाद की बॉलिंग की आप देखो ज्यादा बात नहीं कर सकते। 250 की नहीं, मतलब 250, 250 ना आपका अबव पार होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 240 250 ना, ये थोड़ा सा अबव पार एक टीम को एच दे देता है, क्योंकि 230 भी मैं बोलूंगा कि आज के टाइम 230 भी चेजेबल है, और 240 इज एटलीस्ट इन दिस सीजन इज स्टिल अ सेफ इनफ टारगेट। चलो एक और क्वेश्चन है, एसआरएच जो प्लेयर काम ने, हाँ, गेल डिविलियर्स नहीं कर पाए थे, हेड ने किया सर ऐसे टूर्नामेंट में, बिल्कुल एसआरएच प्लेयर ने कसम ली है हर एक आंसू का बदला लेंगे 2024 के फाइनल में। चलो आप इसका आंसर करो छोटा, फिर मैं आता हूँ। 2024 का फाइनल तो आईपीएल। केकेआर। अच्छा अच्छा, ठीक। यार देखो, वो तो एक बॉल अच्छी पड़ गई तो आप लोग मैच हार गए, ठीक है, टू बी में वेरी एक्सपेक्ट हाफ ऑनेस्ट। सेंचुरी फ्रॉम निकी पूरन। बिल्कुल यार, एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशंस आई थिंक है कि पूरन यहाँ पे रन्स बनाएंगे। बाकी पुलकित भाई आप क्वेश्चन छोड़ो मत, मैं आंसर कर देता हूँ उसका। जो काम हाँ, डिविलियर्स नहीं कर पाए, गेल नहीं कर पाए आईपीएल में, और ऐसी टूर्नामेंट की अच्छा आप बात कर रहे हैं, यार बिल्कुल यार, अगर आप गेल की बात करते हैं तो गेल के पास ऐसे टूर्नामेंट्स हैं। अगर आप, उन्होंने 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, डिविलियर्स ने कुछ नहीं जीता हुआ है। तो आई थिंक डिविलियर्स के पास एक ज्यादा बड़ा दाग लगा हुआ है उनके करियर में, क्योंकि आईसीसी तो ट्रॉफी तो आईसीसी होती है, एंड आई थिंक वहां डिविलियर्स बहुत बार फेल हुए हैं इंपॉर्टेंट मौकों पे। तो आई थिंक उनके साथ एक वो जिंक्स होता ही था। बाकी अगर आप बात करते हैं एसआरएच प्लेयर ने कसम दी है, यार बिल्कुल आई थिंक उनके एक एंडेवर में वो चीज दिख रही है, जिस तरीके से वो मैदान पे आ रहे हैं, शुरुआत से रन बनाने को देख रहे हैं बिल्कुल, और लंबा जाना चाह रहे हैं, 280 290 से खुश नहीं हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि 300 करें। तो आई थिंक वो दिखा रहा है। दूसरी बात ये भी है कि प्लानिंग के साथ में ये टीम बहुत ज्यादा आती है, तो जिस तरीके से ये प्लानिंग करते हैं, कमिंस इस टाइप के कैप्टन है, तो आई थिंक कुछ भी इजी नहीं छोड़ेंगे, और ये जीतने ही जाएंगे बिल्कुल। काव्य मारन और के आंसू का बदला लेंगे बिल्कुल। और पता है, सबसे अच्छी चीज पता है क्या जो उन्होंने करी है? अगर आपको याद है ना कि थोड़ा बीच में टाइम आता था कि एसआरएच का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इन्वॉल्व हुआ था, आपको याद हो कोविड के टाइम पे 2020-21 में बहुत मैनेजमेंट है ना, बहुत इन्वॉल्व हुआ था डिसीजन मेकिंग में एसआरएच का। ये बात डेविड वार्नर ने भी बोली थी। यार डेविड वार्नर के अपने इश्यूज बहुत हैं, डेविड वार्नर के ना अग्रेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और इवन नहीं नहीं मैं बहुत नहीं, सारे सोर्सेस से सुन रहा हूँ। हाँ एक मिनट डेविड सुनो तो वार्नर, सही, सुनो तो सही एक मिनट। हाँ हाँ, वार्नर जो है ना, आई थिंक उनके जो मैं सुन रहा हूँ इनसाइड रिपोर्ट्स में, वो ये भी था कि वो बहुत ज्यादा नाटक मचाते थे उस टाइम पे फ्रेंचाइजी में। तो आई थिंक इस वजह से उनको वो जो दोनों के नाटक हुए थे, इस वजह से हुए थे। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट पुरन इज बेटर देन ऋषभ पंत। ऑफ यार ऐसा कोर्स। विकेट कीपर क्या है ना, कि थोड़ा सा है, इवन ऐसा बैटर T20 में बिल्कुल है,